नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश गुप्ता जम्मू से। लिखना मेरा पैशन है। अपने करियर की शुरुआत में मैंने शॉर्ट पोएम्स लिखी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी। उसके बाद मेरा रुझान नाटक की तरफ हो गया। दर्शकों, मैंने स्टेज के लिए भी नाटक लिखे, रेडियो के लिए भी नाटक लिखे और टीवी के लिए भी नाटक लिखे। मैंने सबसे पहला जो मेरा प्ले था वो मैंने रेडियो के लिए लिखा था, युवानी जम्मू के लिए। तो मैं स्क्रिप्ट लेकर जब डायरेक्टर साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट की काफ़ी खामियां निकाली। तो कम से कम मुझे 15 बार वो स्क्रिप्ट ठीक करना पड़ा और टीम भी मैं ही लेकर गया था। तो इस तरह से जो मेरा पहला प्ले था वो ब्रॉडकास्ट हुआ। उसके बाद मैंने युवानी जम्मू के लिए कोई 30 के करीब नाटक लिखे और उनमें से कुछ श्रोताओं ने पसंद भी किए। तो मेरी प्राइमरी सर्विस जम्मू में जो एंट्री थी वो काफ़ी लेट हुई। तो मुझे याद है कि मेरा एक कॉमेडी प्ले था, डोगरी लैंग्वेज में था। तो मैं उसको लेके तब जो ड्रामा सेक्शन के इंचार्ज थे, केसी मनहास सर थे, तो मैं उनके पास गया। तो उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट की देखते ही धज्जियाँ उड़ा दी। यार, ये लिखा गया है तूने? हर सेंटेंस में गलती, हर शब्द में मात्राओं की गलती। तो मुझे एक बार ये लगा कि मुझे तो लिखना ही नहीं आता, नाटक क्या लिखना है मैंने। तो लेकिन मैंने सब्र से काम लिया और जैसे-जैसे सर समझाते गए कि जो फलां जो सेंटेंस है, ये इस तरह से लिखना है और इसमें ये वाला शब्द यूज़ करना है। तो मैं वैसे-वैसे करता गया। तो फिर कोई चौथे के 5वें दिन जाके वो मेरा प्ले रिकॉर्ड हुआ। तो लोगों ने पसंद भी किया उसे। तो मुझे आज एक और घटना याद आ रही है। मेरा एक क्लासिक प्ले लिखा था मैंने, महात्मा बुद्धा और उनकी मदर प्रजापति गौतमी को लेके। तो जिस दिन ये प्ले रिकॉर्ड हो रहा था जम्मू में, जम्मू रेडियो में, तो सेम डे जे&के कल्चरल अकेडमी जम्मू ने अभिनव थिएटर में मेरा प्ले थारलिंग एक्सप्रेस कर रही थी। तो जब प्ले ख़त्म हुआ तो मैं अपनी टीम के साथ ढाबे में बैठा चाय पी रहा था। तो मुझे प्रोफेसर रीटा जितेंद्र जी का फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा प्ले हो गया। मैंने कहा हाँ मैम, प्ले हो गया। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा मैम, आप तो अभिनव थिएटर में आए नहीं थे, आपको कैसे मालूम कि प्ले अच्छा हो गया? तो कहने लगे अरे भाई, मैं था इसकी धम्मम शरणम गच्छामि की बात कर रही हूँ, रेडियो में उसको रिकॉर्ड हो गया। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। थिएटर की इसकी ड्रामा की पिलर मानी जाने वाली प्रोफेसर रीटा जितेंद्र जी ने प्रजापति गौतमी का रोल किया था, वो मेरा ही लिखा हुआ प्ले। और इसी तरह ड्रामा के जो दूसरे पिलर माने जाते थे, दीपक कुमार जी, उन्होंने महात्मा बुद्धा का रोल किया उसमें। तो वो दिन मेरे लिए काफ़ी यादगार दिन था क्योंकि थारलिंक एक्सप्रेस को भी काफ़ी अच्छी उसको सफलता मिली थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेडियो प्ले लिखना बहुत एक डेडिकेशन का और हार्ड वर्क का काम है। क्योंकि इसमें हमें एक-एक शब्द को बड़े ही तरीके से, बड़े ही अर्थपूर्ण तरीके से लिखना होता है और हर शब्द का इस्तेमाल बड़े ही सोच समझ के करना होता है। इसी तरह मात्राओं को लिखना और किस पर्टिकुलर शब्द के नीचे नुक्ता आएगा, किसके लिए नहीं। क्योंकि आर्टिस्ट जब उसे परफॉर्म करता है तो श्रोतागण एकदम से उसकी गलती पकड़ लेता है। क्योंकि रेडियो में सारा जो फोकस होता है वो आर्टिस्ट की आवाज़ को लेकर ही होता है। तो बहुत बार गलतियाँ हो जाती हैं आर्टिस्टों से, या कई बार मेरे साथ भी हुई होंगी। जैसे यह को हम जे बोल देते हैं, वह को वे बोल देते हैं या वह बोल देते हैं। ये वह शब्द कौन सा है हिंदी में मुझे नहीं पता आज तक क्या हुआ ये। तो इसी तरह चौक को चौंक बोल देते हैं, और को और को और बोल देते हैं। तो जहाँ किसी पर्टिकुलर शब्द के नीचे नुक्ता लगा हो तो उसका ध्यान ही नहीं रहता। तो ये राइटर को चाहिए कि वो किस तरह से पूरा शुद्ध तरीके से वो शब्द लिखे ताकि आर्टिस्ट को उसे प्रोनाउंस करने में कोई प्रॉब्लम ना, दिक्कत ना आए। तो जबकि टीवी में जब हम नाटक लिखते हैं तो ये चीज़ें निकल जाती हैं क्योंकि उसमें जो दर्शक होता है उसका जो पूरा फोकस होता है वो उसको जो आर्टिस्ट होता है उसके फेस एक्सप्रेशन को लेकर होता है। वो डायलॉग उसकी अदाएँ कैसी हैं, वो किस तरीके से बोल रहा है, या फिर जो पर्टिकुलर सीन किस सेट पे हो रहा है, वहाँ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या पड़ी है, उसकी तरफ चला जाता है। तो उच्चारण जो होता है वो कहीं ना कहीं दब जाता है।
इसी तरह जो स्टेज प्ले होता है, उसमें जो दर्शकगण होता है, उसका बहुत सारा जो ध्यान होता है, वो डायरेक्टर ने लाइट कैसे यूज़ की है, म्यूज़िक कैसे यूज़ किया है, या फिर सेट लगाया था वो सिंबॉलिक है या अम, रियलिस्टिक है, उसकी तरफ निकल जाता है, या जो पर्टिकुलर जो परफॉर्मर है वो किस तरह की मूवमेंट ले रहा है, कितना राइट चल रहा है, कितना लेफ्ट चल रहा है, तो उनकी तरफ निकल जाता है, वहाँ भी उच्चारण दब जाता है। लेकिन रेडियो में जो हमारे श्रोता हैं वो हमें माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने गलत बोला है तो दैट इज वो गलत ही है। तो इस तरह से जो रेडियो के कर्ता धर्ता हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे लोग समय समय पर वर्कशॉप कंडक्ट करें आर्टिस्टों के लिए, और उनके उच्चारण को लेकर उन्हें समझाएं। तो प्ले राइट्स के लिए भी वर्कशॉप्स कंडक्ट होनी चाहिए, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि रेडियो प्ले आखिर उसकी विधा क्या है, कितना सेंटेंस होना चाहिए, कौन कौन से शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, और संगीत जो है वो कहाँ कहाँ बजने की गुंजाइश होती है। तो आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।